अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मटन कढ़ाई बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, जिसको खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इतना आसान तरीका है ये मटन बनाने का कि हर बहन इसको अच्छे तरीके से बना सकेगी। और आइए इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 किलो मटन लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ कलियाँ जो हैं वो लहसुन की डाल दी हैं छील कर। और 2 अदद हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 अदद इसके अंदर काट कर टमाटर डाल दिए हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज जो छील कर और काट कर मैंने इसके अंदर डाल दी है। और 1 टेबलस्पून जो है वो हमने इसके अंदर अदरक का पाउडर डाल देना है। तो वो डालने के बाद अगर आपके पास फ्रेश अदरक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो उससे एक तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो जाएगी और गोश्त की जो एक ख़ास सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। काली मिर्च हमने 8 से 10 अदद डाल दी हैं और 2 पीस हमने दालचीनी के डाल दिए हैं। और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर ज़ीरे का डाल दिया है। तो 2 हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया है। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी इससे स्मेल आएगी और हमने इसको बॉईल कर लेना है। सारी चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर के अंदर इसको बॉईल किया है क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी। और अगर आप इसको प्रेशर के बगैर पकाना चाहें तो आप प्रेशर के बगैर इसको पका सकते हैं। बॉईल करने के बाद गोश्त जो है वो हमने एक साइड पे कर लिया है। और जो खड़े मसाले थे जिसके अंदर दालचीनी और बड़ी इलायची थी और उसके साथ ही कड़ी पत्ता था वो हमने अलहदा कर लिया है। और खाना बनाने वाला जो चम्मच है वो हमने भर कर डाल दिया है ऑयल का। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे। इससे जो है मसाले में बहुत प्यारा टेस्ट आता है और बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने इसका इंतज़ार करना है। और साथ ही हमने जो सारा मसाला था उसको जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें हमने रेड मिर्च का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, काली मिर्च डाली है हमने। और अब हमने साथ ही जो पिसी हुई काली मिर्च थी वो भी इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है क्योंकि पहले मैंने 4 से 5 अदद काली मिर्च साबुत डाली थी और अब मैंने इसके अंदर पिसी हुई डाल दी है। और काली मिर्च वाला ही हमने ये सालन बनाना है क्योंकि हमने इसके अंदर सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली। और अब मसाला हमारा भुन चुका है तो जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मीडियम आंच पर हमने पकाना है। तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है मीडियम आंच पर। और जब आपको लगे कि आपका गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मसाला और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। या अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा रखना चाहते हैं तो तब भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर शोरबा नहीं बनाना, मुझे इसी तरह का सालन चाहिए भुना हुआ। और मैंने इसको बस अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहाँ पर आपने इसका नमक जो है उसका टेस्ट कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो आपने इसको जो है इसी तरीके से इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद देखें हमारा जो सालन है, जो मटन है हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। और यही इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो है फ़ाइनल लुक।
और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।